Hello everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition। हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके की इस सीरीज़ में आज का हमारा डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। आज के इस सेशन में हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बारे में यहाँ पर जानेंगे। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट चंबा, हमीरपुर और बिलासपुर की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ एक साथ हैं, उन्हें आप ज़रूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के इस डिस्ट्रिक्ट की, जो कि है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। अब हमारा पढ़ने का तरीका वही सेम रहेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हिमाचल प्रदेश की 12 डिस्ट्रिक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के नाम से ही कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो आपके माइंड में आ जाने चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में भी हमने देखे, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर और बिलासपुर के बारे में भी हमने उसी प्रकार से देखा, ठीक है। एक ओवरव्यू, नाम से ही एक जर्नल सा ओवरव्यू, कुछ एक महत्वपूर्ण जो छोटी मोटी बातें होती हैं वो आपको याद आ जानी चाहिए डिस्ट्रिक्ट के नाम से ही, ठीक है। तो उसी तरह से यदि हम कुल्लू की बात करते हैं तो कुल्लू के बारे में हमें क्या याद आता है कुल्लू का नाम लेते ही, ठीक है। जैसे ही मैं आपके सामने बोलता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, तो कुल्लू में आपको क्या याद आता है? सबसे पहले आपको क्या याद करना है? 1963, ये ईयर आपको याद आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1963 में जो है कुल्लू ज़िले का ज़िले के रूप में गठन हुआ था, ठीक है, 1963 में। इसके अलावा बात करें तो कुल्लू में और क्या है? तो कुल्लू कुल्लू में आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दशहरा मेला लगता है, ठीक है। कुल्लू दशहरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। इसके अलावा बात करें तो कुल्लू में इम्पॉर्टेंट प्लेसेस आपको याद में आ जाने चाहिए, जैसे कि मलाना। मलाना गांव कहाँ पर है? कुल्लू में है। नग्गर कहाँ पर है? तो कुल्लू में है। इसके अलावा कुल्लू के भुंतर में हवाई अड्डा है। इसके अलावा हिडिंबा देवी मंदिर, हिडिंबा देवी मंदिर कहाँ पर है? तो ये भी कुल्लू में है। इसके अलावा जो आपका तीर्थन है, ठीक है, तीर्थन, जहाँ पर कि आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। इसके अलावा बात करें तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपका जो है विहिंग मणिपाल, विहिंग मणिपाल आपको कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से याद आना चाहिए। क्यों? क्योंकि विहिंग मणिपाल ने जो है वो कुल्लू रियासत की स्थापना की थी, ठीक है। इस प्रकार से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाने चाहिए, ठीक है। अब ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके कुल्लू में गर्म पानी के चश्मे हैं, तो गर्म पानी का चश्मा जैसे कि मणिकर्ण में है, ठीक है। मणिकर्ण हो गया, वशिष्ठ हो गया, फिर आपका खीर गंगा हो गया, कसौल हो गया, ठीक है, कलथ हो गया। तो इस प्रकार से जो आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं कोई भी हो सकते हैं। ये तो मैं अपने बता रहा हूँ जो मुझे अपने माइंड में स्ट्राइक हो रहे हैं, मेरे माइंड में जो मुझे याद आ रहे हैं, ठीक है। आपके हिसाब से ये अलग भी हो सकते हैं, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू आपके माइंड में आ जाना चाहिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लेते ही, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट डिटेल में, लाइन बाय लाइन जो है हम इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कुल्लू के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। 1963 का ईयर मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट थिंग, 1963 एक आपको ध्यान में रखना है, कुल्लू जिले का जिले के रूप में गठन हुआ था। कुल्लू जिले के मुख्यालय की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इसका कुल्लू में ही स्थित है। जनघनत्व की बात करते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जनघनत्व एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जनघनत्व है 80 और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। इसके अलावा लिटरेसी रेट इंपॉर्टेंट होता है। लिटरेसी रेट कितना है कुल्लू जिले का? तो ये है 79.40%, ठीक है। 79.40% जो है इसका लिटरेसी रेट है। इसके अलावा जेंडर रेशो भी इंपॉर्टेंट है। जेंडर रेशो आपको ध्यान में रखना है। ये आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के आप 2 से 3 बार रिवाइज करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। जेंडर रेशो जो है यह है आपका 942 कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का। इसके अलावा कुल्लू में जो है हवाई अड्डा है एक भुंतर में, ठीक है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये आपका ओवरव्यू में ही आपको कवर हो जाएगा। भुंतर में जो है हवाई अड्डा है। किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये आपका कुल्लू जिला आता है? तो लोकसभा क्षेत्रफल आता है आपका मंडी, ठीक है। मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल्लू जिला आता है। विधानसभा सीटों की बात करें तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 4 यहाँ पर कुल विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की 2 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। बुक्स आर्ट एंड कल्चर के सेशन भी आपका साथ साथ में कंप्लीट होता जाएगा, जैसे कि पिछले चंबा डिस्ट्रिक्ट में भी हमने 2 किताबें देखी, ठीक है। बिलासपुर में भी कुछ एक इंपॉर्टेंट किताबें देखी। तो अगर डिस्ट्रिक्ट को आप पढ़ रहे हो तो 2 से 3 किताबें आपकी यहीं से कवर हो जाती हैं, ठीक है।
आपको यहीं पर ये याद कर लेनी है। जैसे कि पहली किताब है आपकी हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। ये पुस्तक कुल्लू जिले से संबंधित है। लिखी किसने है? तो ये है आपकी एपीएफ हारकोट, ठीक है, एपीएफ हारकोट के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और दूसरी पुस्तक है आपकी कुल्लू देश की कहानी, ठीक है, कुल्लू देश की कहानी। ये पुस्तक किसने लिखी है? लालचंद प्रार्थी ने। लालचंद प्रार्थी जो है इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। यदि आपसे पूछा जाए कि इनका संबंध किस जिले से है, तो ये इनका संबंध जो है वो कुल्लू जिले से है, ठीक है, लालचंद प्रार्थी, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, कुल्लू देश की कहानी। ये दो इंपॉर्टेंट पुस्तकें आपको कुल्लू जिले से ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं अबाउट द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कुल्लू जिले की ज्योग्राफी के बारे में जान लेते हैं हम, किस तरह कहाँ पर जो है आपका कुल्लू जिला स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो पहली थिंग हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, अपनी डायरेक्शंस बना लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये है आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, सेंटर में है। और हिमाचल प्रदेश में बात करें तो ये एक्चुअल में मध्य भाग में स्थित है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मध्य भाग में ही कुल्लू जिला स्थित है, ठीक है। अब कुल्लू जिले की बात करें तो कुल्लू जिले के उत्तर और उत्तर पूर्व में जो है वो लाहौल स्पीति जिला है। ये आपका पूर्व हो गया, ठीक है, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व है, पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक है। तो उत्तर और उत्तर पूर्व में, यानी उत्तर पूर्व में इस डायरेक्शन में जो है लाहौल स्पीति जिला पड़ता है, ठीक है। अब आप देखोगे कि किस तरह से ये डिस्ट्रिक्ट किससे घिरा हुआ है और हिमाचल प्रदेश के मिड में स्थित है, ठीक है। पूर्व में बात करें यानी ईस्ट में इसके किन्नौर जिला पड़ता है, ठीक है। दक्षिण की बात करें, दक्षिण यानी साउथ में, तो साउथ में कौन सा जिला पड़ता है? तो साउथ में पड़ता है शिमला, ठीक है, शिमला से घिरा हुआ है। इसी के साथ बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में आपका आता है मंडी जिला, पश्चिम में और दक्षिण में, ठीक है, पश्चिम दक्षिण में यानी इस डायरेक्शन में, ठीक है, पश्चिम दक्षिण में जो है इसके मंडी पड़ता है। एंड देन बात करें उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में इसके पड़ता है कांगड़ा जिला। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अदर डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है, ठीक है। कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला और मंडी से घिरा हुआ है और हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल मिड में पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कुल्लू जिले की ये लोकेशन ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर गर्म पानी के चश्मे हैं, ठीक है, कुछ गर्म पानी के हैं और कुछ ठंडे पानी के हैं। मैक्सिमम जो है वो कुल्लू ज़िले में गर्म पानी के चश्मे पाए जाते हैं। तो जो आपके यहाँ पर चश्मे पाए जाते हैं गर्म पानी के चश्मे, पहला आता है आपका मणिकर्ण, ठीक है, ये नाम आपको जनरली याद में रखने कहाँ पर है, मणिकर्ण। दूसरा है आपका वशिष्ठ, वशिष्ठ। देन थर्ड है आपका खीर गंगा, ठीक है, खीर गंगा कहाँ पर है? कुल्लू में ही पड़ता है। देन बात करें फोर्थ है आपका कसौल, ठीक है, एंड देन फिफ्थ है आपका कलथ। तो ये 5 चश्मे जो हैं ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, मणिकर्ण, वशिष्ठ, खीरगंगा, कसौल और कलथ, ठीक है। बात करें रिवर्स की, तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी रिवर्स बहती हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सतलुज और ब्यास जो है वो कुल्लू जिले की प्रमुख नदियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश में आपको पता है 5 मेजर रिवर्स हैं, उनमें से जो सतलुज है पहली आती है आपकी सतलुज एंड दूसरी आती है ब्यास। तो सतलुज और ब्यास जो है ये कुल्लू जिले की प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। बात करें किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जो सतलुज नदी है ये शिमला जिले के साथ कुल्लू जिले की सीमा बनाती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो आपका शिमला जिला है, ठीक है, और कुल्लू जिला है, इनके बीच में सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो ये सतलुज नदी बनाती है। फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। देन बात करें पार्वती, तीर्थन, सैंज, हारला, सरवारी, सोलंग, मनालसू, सुजौन, फोजल जो हैं ये ब्यास की प्रमुख सहायक नदियां हैं। जो भी मैंने आपको यहाँ पर नाम बताएं ये सभी कुल्लू जिले में जो है वो ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी? पहली बताइए आपको पार्वती, देन तीर्थन, देन सेंज, हारला है, फिर आपकी सरवारी है, सोलांग है, ठीक है, सोलांग है, सोलांग के अलावा मनालसू है, सुजौन है, फोजल है, ठीक है, फोजल है। तो ये सभी कुल्लू जिले में जो है ये ब्यास नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है।
इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी आपको ध्यान में रखनी है, पार्वती नदी। क्यों? क्योंकि पार्वती नदी जो है वो ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि भुंतर के पास ब्यास में मिलती है। ये पार्वती नदी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कुल्लू जिले में भी आपका पार्वती जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, पार्वती जल विद्युत परियोजना का नाम आपने सुना होगा, ये कुल्लू जिले में ही है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, और ये जो पार्वती नदी है ये ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये भुंतर के पास ब्यास नदी में मिलती है। इसके अलावा बात करें तो आपकी तीर्थन नदी है यहाँ पर। ठीक है, तीर्थन नदी जो कि ब्यास नदी की ही सहायक नदी है। ये ब्यास नदी में जो है वो लारजी नामक स्थान पर मिलती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो तीर्थन नदी है ये ब्यास नदी में कौन से प्लेस पर मिलती है, तो ये लारजी में जो है ये ब्यास नदी में मिलती है। इसके अलावा सैंज है यहाँ पर। ठीक है, सैंज का नाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो सैंज है ये भी लारजी में ही आकर ब्यास नदी में मिलती है। इसके अलावा हरला नदी जो है वो भुंतर के पास जो है वो ब्यास में मिलती है और जो सरवारी नदी है ये कुल्लू के पास ब्यास में मिलती है। ठीक है, तो ये सभी ब्यास की सहायक नदियां हैं। कहाँ कहाँ पर मिलती है एक बार आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पासेस की। अब हमने रिवर्स देख ली, कौन कौन सी रिवर्स हैं। मेजर रिवर आपकी सतलुज और ब्यास हैं। ब्यास की सहायक नदियाँ यहाँ पर काफ़ी सारी हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि लारजी और भुंतर और कुल्लू के पास जो है वो ब्यास नदी में आकर मिलती हैं। पासेस की बात करें तो यहाँ पर जो आपके प्रमुख पासेस हैं, पहला सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है रहतांग पास। ठीक है, रहतांग दर्रा। दूसरा है आपका पिन पार्वती दर्रा। ठीक है, पिन पार्वती दर्रा, पिन पार्वती दर्रा। एंड थर्ड वन है आपका जलोरी दर्रा। ठीक है, ये मेजर पासेस हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के। ये इन तीनों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। पहला है रहतांग दर्रा, पिन पार्वती दर्रा और जलोरी दर्रा। ठीक है, ये तीनों जो है मेजर पासेस हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के। देन बात करते हैं लेक्स की, यानी झीलों की। तो कुल्लू जिले में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं, तो पहली आपकी इम्पॉर्टेंट झील आती है सरवालसर झील। ठीक है, सरवालसर झील, सरवालसर झील। ये कहाँ पर है, तो ये जलोरी दर्रे के ऊपर स्थित है। जलोरी दर्रा मैंने आपको पहले बताया इंपॉर्टेंट पासेस में, जलोरी दर्रा जो है ये एक प्रमुख दर्रा है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का। इसी दर्रे के पास जो है वो सरवालसर झील स्थित है, इसी जलोरी दर्रे के ऊपर स्थित है। दूसरी झील है आपकी मानतलाई झील। ठीक है, मानतलाई, एक मिनट, मानतलाई झील। मानतलाई झील जो है ये आपकी पार्वती नदी का उद्गम स्रोत है। पार्वती नदी को हमने डिस्कस किया। पार्वती नदी जो है वो ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है और भुंतर के पास, ये भुंतर या फिर शमशी के पास आकर ब्यास में मिलती है। और जो पार्वती नदी का उद्गम स्रोत है ये यही मानतलाई झील है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर स्थित है आपकी भृगु झील। भृगु झील, जो भृगु झील है ये रहतांग दर्रे के पास स्थित है। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि रहतांग दर्रे का अल्टरनेट नाम क्या है, दूसरा नाम पूछा जाए तो भृगु तुंग जो है, इस प्रकार से इसका नाम है। ठीक है, तो भृगु झील आपको ध्यान में रखना है, रहतांग दर्रे के पास ही स्थित है। देन नेक्स्ट आती है आपकी कौन सी, दशहर झील। दशहर झील, इसके अलावा आती है आपकी देवरी झील। ये इंपॉर्टेंट झीलें, आपको इनके नाम ध्यान में रखने। ठीक है, ये सभी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं। जो देवरी झील है ये सेंज घाटी में है। ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि आपका सेंज हो गया, तीर्थन हो गया। ठीक है, देन सोलांग हो गया, सुजौन हो गया। तो ये प्लेसेस के भी नाम हैं। तो अगर आपको पता होगा कि ये सभी प्लेसेस कहाँ पर हैं, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, तो यदि रिवर्स पूछी जाए या फिर आपकी वैलीज़ पूछी हैं तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये मेनली पड़ती हैं। ठीक है, जैसे कि सैंज, सैंज आपको पता है कहाँ पर है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। तो सैंज वैली अगर आपसे पूछा जाएगा तो सैंज वैली भी आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ेगी। सैंज नदी जो है ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा एक हंसा झील भी है यहाँ पर। ठीक है, हंसा झील जो कि कहाँ पर है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के बंजार में है। ठीक है, तो बंजार भी आपका एक और अनदर प्लेस हो गया, ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। तो हंसा झील कहाँ पर है, बंजार में है। ठीक है, ये रिवर्स ये झीलें आपको ध्यान में रखनी है। पहली हमने डिस्कस की हंसा झील है, देवरी झील है, दशहर झील है, भृगु झील है जो कि रहतांग दर्रे के पास है। ठीक है, इसके अलावा मानतलाई झील है जो पार्वती नदी का उद्गम स्रोत है। और देन आती है आपकी सरवालसर झील जो कि जलोरी दर्रे के ऊपर स्थित है। तो ये इम्पॉर्टेंट जो है वो कुल्लू जिले की झीलें हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं हिस्ट्री की।
कुल्लू ज़िले के जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट यही हैं, ठीक है। बाकी आपके जो अनदर फैक्ट्स हैं उन्हें हम क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे, या फिर जब आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन कवर करेंगे तो वहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज में पूरा कवर करवा दूंगा, ठीक है, कि कौन कौन सी झीलें हैं कुल्लू ज़िले में, कौन कौन से अनदर दर्रे हैं, नदियाँ, नदियों के सहायक नदियाँ, एंड देन कौन कौन से चश्मे हैं, जलप्रपात है, ठीक है। बात करें हिस्ट्री की, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, तो हिस्ट्री को हम अगले सेशन में देखेंगे। यहाँ पर एक मैं आपको जनरल ओवरव्यू बता देता हूँ कि किस प्रकार से हम कुल्लू ज़िले की हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। तो कुल्लू ज़िले की हिस्ट्री जो है हम 2 फेजेस में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने चंबा डिस्ट्रिक्ट को पढ़ा था, चंबा डिस्ट्रिक्ट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। हमने 2 फेजेस में हिस्ट्री को कवर किया था। पहले हमने उन राजाओं को पढ़ा था जो कि अपने नाम के साथ वर्मन लगाते थे, ठीक है, वर्मन उपनाम वाले राजा थे। और सेकंड फेज में हमने पढ़ा था वह राजा जो कि सिंह उपनाम धारण किए हुए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपको आसानी हो जाती है याद करने में कि किस प्रकार से जो है वो राजाओं का शासनकाल रहा किसी भी रियासत में, डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, प्राचीन समय में। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें तो इसे भी हम 2 फेजेस में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे पाल वंश के बारे में, 2 वंशेस पढ़ेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। पाल वंश को पढ़ेंगे हम सबसे पहले, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट वंश आता है, ठीक है, जो आता है आपका सिंह बदानी वंश, ठीक है, सिंह बदानी वंश, ठीक है। पहले हम सबसे पहले पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर सिंह बदानी वंश के बारे में पढ़ेंगे। सिंह बदानी वंश वंश को आपको पता होगा, ठीक है, जो आपका सिंह थे, सिंह बदानी वंश की स्थापना जो थी ये 1500 ईस्वी में सिद्ध सिंह ने की थी, ठीक है, 1500 ईस्वी में। और विंगमणि पाल का नाम तो आपने सुना ही होगा। विंगमणि पाल ने जो है वो कुल्लू रियासत की स्थापना की थी। ये हरिद्वार के मायापुरी से आए हुए थे, ठीक है। इसके अलावा कुल्लू में वजीरी भी है, ठीक है, 7 वजीरियाँ जो है वो फेमस हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये हम सारी डिटेल्स जो है वो नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। अगले सेशन में हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।